इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। मानव का अपेक्षाकृत पूर्व सभ्यता नहीं था। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में भारत की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारत पर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है, उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। फिर आता है रोम मिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 28 सूक्ति तथा 10,462 त्रचाएँ हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। महागायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद में 7 मंडल राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और युद्ध परुशेड़ी नदी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यजुर्वेद या वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। ये इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। वेदांग कुल संख्या 6 हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 हैं। इसके बाद पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं और कौटिल्य के नाम से भी विष्णुगुप्त को जाना जाता है। लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में।